गुड मॉर्निंग। सुबह के 6:30 बज चुके हैं। अंधेरा सा ही महसूस हो रहा है अभी। तो एक छोटी सी कहानी है। ये मेरे जीवन पर ही आधारित है। ये घटना मेरे साथ हुई। क्या हुआ कि मैं धर्मशाला से, हमारी माता का स्वास्थ्य 2015 की बात है, उस समय काफ़ी ख़राब रहता था। मैं धर्मशाला से उनकी दवाई लेके आ रहा था और जनवरी का समय था, लगभग 5 या 6 जनवरी। और मैं दिल्ली पहुंचा और दिल्ली में लगभग रात का 1 बज गया और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। तो मैं आराम से बैठा हुआ था बस में। मैं 2 कंबल ओढ़ा हुआ था। 2 कंबल मीन्स मेरे पास पतले पतले 2 कंबल थे ताकि मेरे बैग में आराम से आ जाएं। वो पतले कंबल चलते हैं। तो मैंने देखा कि 2 लड़के पीछे मेरे बैठे हुए हैं। बहुत ही ठंड से कुकड़ रहे थे क्योंकि बहुत ही हल्के कपड़े पहने हुए थे वो। तो मुझे ऐसा लगा यार 2 कंबल में मेरी सर्दी नहीं जा रही है, तो उनकी हालत तो बहुत ख़राब हो गई। तो कुछ दया भाव आया, मैंने एक कंबल उनको दे दिया। वो बहुत खुश हुए और दोनों लड़के उस कंबल को ओढ़ के बैठ गए। अब गाड़ी चली आगे। अच्छा, 2 कंबल ओढ़कर भी मुझे ठंड लग रही थी। अब मैं एक कंबल में आ गया। अब एक कंबल में हल्की सी सर्दी लग रही थी मेरे को। सर्दी क्या, लग ही रही थी। फिर वो गाड़ी रात को करीब 3 साढ़े 3 बज गए होंगे मेरे हिसाब से, मथुरा पहुंची। वो लड़के मथुरा में उतर गए और उन्होंने वो कंबल, मैं हल्की नींद में था, बहुत थका हुआ था। मैं आज मतलब ये मान के चलिए कि मुझे समझ में आ रहा था कि वो मुझे कंबल उड़ा रहे थे। वो मेरी नींद डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे और उन्होंने मुझे कंबल उड़ाया है। मेरे शरीर में वो गर्माहट आई कि मैंने दोनों कंबल निकाल दिए। जहाँ सभी लोग ठंड से बिल्कुल मान के चलिए कँप रहे थे, कंबल उतार दिए मैंने, जैकेट उतार दिए, मैं टी शर्ट में आ गया। और टी शर्ट में मुझे बहुत आराम महसूस हो रहा, मुझे बिल्कुल सर्दी नहीं लग रही। लोग देख रहे बस में, भैया बोले आपको सर्दी नहीं लग रही? वास्तव में मुझे सर्दी नहीं लग रही थी। तो देखिए, बात यह है कि हम लोग बस ऐसे ही डरते रहते हैं कि हम किसी को अपना यह धन इतना दे देंगे तो हमारे पास कम पड़ जाएगा, हम अपनी रोटी किसी को दे देंगे तो हमको कम पड़ जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी भूख 5 रोटी में मिटती है, अगर आप किसी को उसमें से 1 रोटी देते हैं, तो फिर आपकी भूख 2 रोटी में आपकी भूख मिट जाएगी। आप तृप्त हो जाएंगे और प्लस तृप्ति भी मिलेगी आपको। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। जब आप किसी की मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं तो वो परमात्मा भी अपना हाथ कहीं ना कहीं बढ़ा ही देता है। हो सकता है कई लोग करोड़ों रुपए इसलिए जमा कर लेते हैं कि हमारे जीवन में कोई परेशानी आएगी तब हम इस संकट से इस धन के द्वारा ही निपट सकते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि वो धन भी कम पड़ जाए और कुछ लोग ऐसे ही मदद करते रहते हैं और उनके ऊपर तो संकट ही नहीं आए। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इसके लिए घबराना नहीं है।
कि आदमी ये सोचता है, मनुष्य की ये फितरत होती है कि अगर मैं किसी को दूंगा तो कम पड़ जाएगा। नहीं, फिर आपका उस कम से कम में आधे के आधे में भी काम चलेगा, आप सुखी रहेंगे और आनंदित रहेंगे। ये बात पक्की है, ध्यान रखना। जय श्री राम।